पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने से दोनों देश आमने सामने आ गए थे। इस टकराव के दौरान चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के समर्थन में आ गए थे। वहीं इसराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया। वहीं भारत ने पाकिस्तान से मुकाबले के लिए कुछ रूसी हथियारों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इस टकराव के दौरान रूस ने भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया और अब रूस की तरफ से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देश भारत, पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक लावरोव ने मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा समय में क्या हो रहा है। इस इलाके को पश्चिमी देशों ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी डायरेक्शन देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इस उम्मीद के साथ भी कि इससे हमारे महान मित्रों और पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये साफ तौर पर फूट डालो राज करो की नीति है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, उससे एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तल्खी को बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लावरोव भारत और चीन के बीच फिर से रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देश साउथ ईस्ट की पारंपरिक पॉलिटिकल सिस्टम एशियन सेंट्रलिटी को भी खत्म करने पर तुले। लावरोव ने आगे कहा, पश्चिमी देश दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी प्रभावशाली भूमिका में आना चाहते हैं। वे आसियान की केंद्रीय भूमिका को कमजोर करना चाहते हैं, जो कई दशकों से सभी के लिए अनुकूल थी और जो आसियान देशों और उनके सहयोगियों की तरफ से राजनीति के क्षेत्र में, सैन्य सहयोग के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में बातचीत में कायम एक मत पर आधारित। बता दें कि आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। दरअसल पहले लावरोव भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन क्वाड की खुलकर आलोचना करते थे, लेकिन ऑकस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का सैन्य गठबंधन है, इसके बनने के बाद उन्होंने क्वाड पर बोलना कम कर दिया है। ये बदलाव पश्चिमी गठबंधनों की प्राथमिकता और भारत की भूमिका को लेकर रूस की नई रणनीति को दर्शाता है। इसके अलावा लावरोव के बयान के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि भारत के अमेरिका के करीब जाने से रूस खुश नहीं और वो भारत को पश्चिमी देशों की तरफ मुड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहा है, उसे रोक पाने में रूस भी नाकाम है। चीन ने 2 दिन पहले ही भारत को उकसाते हुए अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल डाले, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। लेकिन चीन की इस हरकत ने दोनों देशों के संबंध को फिर से खराब कर दिया है।